हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर। एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, क्लास 11th, उसके नीचे रोल नंबर, सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। एग्ज़ाम का जो टाइम था 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट और 60 नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इनको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है किलोमीटर में आपको बतानी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक टोटल कितनी दूरी है, तो ये है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो ये आपको याद रखना है, भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ट्रू यानी कि यस। तो इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन जो है दिए हुए हैं यस और नो, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के द्वीपों में क्या मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी कि नहीं, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी दूसरी नदी का नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नर्मदा और ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्न में से किस राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, बी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कितने भारत के जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आपको दूसरा नाम बताना है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको काली मृदा यानी कि ब्लैक सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी में मंजोली नदीय द्वीप स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इतिहास विषयकालीन विश्लेषण करता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास महोदय ने किस ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति का संशोधन प्रस्तुत किया, तो ये किया था 1796 में, तो जिसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना राइट, 1796। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पृथ्वी की संरचना परतदार है, तो बिल्कुल राइट है, जो पृथ्वी की जो संरचना वो क्या है, परतदार यानी कि लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, यानी कि जिस यंत्र से हम भूकंप को नापते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ, ये आपको याद रखना है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं जिससे भूकंप को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एस भूकंपीय तरंगे पूरे छाया क्षेत्र में कितनी डिग्री के परे नहीं पहुंचती, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 102 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सीसा अलोह धातु है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो सबसे कठोर खनिज कौन सा है? ये हीरा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावा यानी कि मैग्मा का भूतल की तरफ संचलन क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मृदा निर्माण में प्राकृतिक वनस्पति का भी रोल होता है? तो बिल्कुल राइट है। जो मृदा निर्माण होती है उसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है इसका भी जो है योगदान होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नदी युवावस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यस, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के शीर्ष पर जो है अपर्दन होने के कौन सी जो है आकृति निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो इसका मुझे पता है, लेकिन मैं सभी के आंसर अगर बता दूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा आपने वीडियो को यहाँ पे तक देखा है नहीं देखा। तो इसका आंसर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करें। इसका आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, क्योंकि आप खुद भी कुछ ना कुछ ट्राई करें। सभी के आंसर यहीं पे मैं दे दूंगा तो फिर आप खुद भी क्या ट्राई करेंगे। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा आपको मुझे भी पता चल जाए कितने जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और थोड़ा सा जो है सर्च किया है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये और कितने परसेंट होती है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाता है? यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में कितना व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसमें ब्लैंक भी है, ट्रू फॉल्स में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस करते हैं। नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है? तो नदी द्रोणी क्या है? तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। जल संभर क्या है? छोटी नदियों व नालों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को यानी कि अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है और इनका आकार क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी में जो है पंचनद बनाने वाली 5 नदियों के नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण को परिभाषित कीजिए। तो वन संरक्षण का क्या अर्थ है? वनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी कि वनों को बचाना। प्राचीन काल में भारत में वनों का विस्तार पर्याप्त क्षेत्रफल में था, परंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप आवास, कृषि, सड़कें, रेल मार्ग और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का निर्माण से विनाश किया गया। वनों का जो है निर्माता से भी विनाश किया गया। यानी कि वन संरक्षण का मतलब ये है कि वनों को बचाना, ताकि कम से कम जो है पेड़ काटे जाएं और नए पेड़ जो है लगाए जाए। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण, जगह की कमी के कारण जो है वनों को काटा जाता है। जैसे मार्ग वगैरह, रेल मार्ग के लिए भी जो वनों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा गठन का जो है परिभाषित कीजिए, यानी कि मृदा गठन क्या है? तो मृदा में 3 प्रकार के कणों, बालू, जो सिल्ट और मृतिका का जो विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह और अपवाह तंत्र को परिभाषित कीजिए। अपवाह तंत्र का संदर्भ नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से लिया जाता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का जो है संदर्भ क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामितीय रूप और स्थानीय जो है स्वास्थ्य से लिया गया है। स्वास्थ्य जो है स्थानिक व्यवस्था से लिया जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, अपवाह तंत्र का संदर्भ नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से लिया जाता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का जो है संदर्भ क्षेत्र विशेष की नदियों के जो है ज्यामिति रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे क्या है? तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण
चित्र प्रस्तुत करता है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जैसे आपने पानी में जो पत्थर फेंका होगा तो इस तरीके से यदि पानी है, अगर आप इसमें पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ इस तरीके से लहर जो है चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? इनके वर्षा के प्रकार बताने हैं। तो पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अर्धसतल के प्रमुख 4 भाग लिखें। तो पहला है महाद्वीपीय मगन ढाल, दूसरा है महाद्वीपीय मगन तट, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान, चौथा है महासागरीय गर्त। तो इसके 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5-5 नंबर की जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपको बुक में से देखने पड़ेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। सवाल क्या है और इसके प्रकारों को आपको व्याख्या करनी है, इसकी जो भी प्रकार है। इसके और में जो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि अब जो है अपक्षय क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, व्याख्या करें। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना की व्याख्या करें। और उसके और में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जो है भारत के रेखा मानचित्र पर जो है अंकित करें, यानी कि इन सभी को जो है मानचित्र के ऊपर जो आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे नीचे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मैंने एक क्वेश्चन का जो आंसर आपसे पूछा है कि उसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसका आंसर जो है आप मुझे ज़रूर बताएं, कहीं से भी सर्च करके, क्योंकि थोड़ा सा माइंड आपको भी लगाना है, कोशिश करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो देखी है। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।